मैं रविंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जीके साइंस का एक मॉक टेस्ट और ये जो क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट के अंदर मैंने इंक्लूड किए हैं ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके मेरे को अपना स्कोर जरूर से बताइएगा, आपका जो स्कोर रहा है वो कितना रहा है। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मिशन वर्दी 2023 का जो है एक नई बेसिकली फ्री मैराथन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं अनअकैडमी पर, जिनकी टाइमिंग रहेगी दोस्तों 6 to 9 PM और ये क्लासेस आपकी 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक रहेंगी दोस्तों। इन क्लासेस में आपको जो है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा जो है टीच किया जाएगा और इसमें मेरी क्लास भी रहेगी दोस्तों। 6 to 7 PM मेरी क्लास रहेगी दोस्तों, जिसमें मैं आप सभी के लिए कल मोस्ट इंपोर्टेंट PYQ करवाने वाला हूं, जितने भी आज तक कोस्ट गार्ड के अंदर पूछे गए हैं। मेरी क्लास का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और क्लास को ज्वाइन करने के लिए अनलॉक कोड इंडियन का इस्तेमाल कीजिएगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हु इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता है ये क्वेश्चन आई थिंक दोस्तों डिफेंस के हर एग्जाम में आ चुका है और करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगले सवाल में आपसे पूछा है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है या फिर कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल पर क्या है ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। और नेक्स्ट जो ओलंपिक आप सभी को पता है 2024 में होंगे। अगला सवाल देखिए भाई, रथ यात्रा कहां पर मनाई जाती है? तो रथ यात्रा मनाई जाती है दोस्तों कहां पर भाई? पुरी उड़ीसा के अंदर, है ना। पुरी उड़ीसा के अंदर रथ यात्रा किससे संबंधित है? भगवान जगन्नाथ, है ना, उनकी बहन सुभद्रा और भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। अगला सवाल देखिए भाई, IT का फुल फॉर्म क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है और IT का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप कमेंट करके मुझे IIT का फुल फॉर्म बताइएगा कमेंट्स में। अगला सवाल देखिए भाई, सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा है? मतलब वो देश जो कि दूसरे देशों के साथ जो है सबसे ज्यादा देशों के साथ सीमा बनाता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों चाइना। मेरे को भारत का ऐसा राज्य बताइए जो सबसे ज्यादा देशों के साथ सीमा बनाता है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई? तो बताओ भाई एक बार मेरे को, मैंने आपको बताया भी था कि जो प्रोटॉन की खोज है वो रदरफोर्ड के द्वारा जो है की गई थी। देखो मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी दोस्तों, ईंट पर नाच, है ना, ईंट पर नाच, यानी दोस्तों प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? रदरफोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, द मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? वह धातु जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है, सो उस मेटल का नाम है दोस्तों मरकरी। और कमेंट करके मेरे को बताइएगा भाई कि ऐसी कौन सी नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर दोस्तों क्या है लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अगला सवाल देखो भाई, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म ऑफ द मेटल? निम्नलिखित में से कौन सी जो है सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील जो है धातु है? सो सोना, सोडियम, मैग्नीशियम या सिल्वर? सो अगर हम बात करें दोस्तों इनमें से, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सोडियम। सोडियम पोटेशियम क्या है भाई? सबसे ज्यादा क्रियाशील धातुएं हैं। अगला सवाल देखिए, बर्तन के हैंडल किससे बनाए जाते हैं? जो आपके यूटेंसाइल्स होते हैं, जो बर्तन होते हैं दोस्तों जिनको अक्सर हम जिनमें खाना पकाते हैं, तो उनके जो हैंडल्स हैं वो एक इंसुलेटेड मटेरियल के बनाए जाते हैं दोस्तों। उसका नाम क्या है भाई? दिस इज कॉल्ड बेकेलाइट। ठीक है, बेकेलाइट यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। जो यूटेंसाइल्स होते हैं उन पर जो कोटिंग होती है दोस्तों वो किसकी होती है? ये आप कमेंट करके मेरे को बताइएगा दोस्तों। फिर आपको बताना चाहता हूं भाई, मिशन वर्दी जो है इसमें 27 से लेके 31 अक्टूबर तक लगातार 5 दिन में क्लास लूंगा 6 से 7 PM दोस्तों। आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इंडियन मेरा जो है अनलॉक कोड रहेगा, इस कोड की मदद से आप बिल्कुल फ्री में क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। पहला ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे डायरेक्ट क्लास का। इसके साथ ही साथ और भी टॉप एजुकेटर आपको क्लासेस देंगे, उनकी क्लासेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हो 5 दिन में दोस्तों। मतलब ये जो 5 दिन की मैराथन्स रहेंगी सारी की सारी लगातार 6 से 9 PM तक आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी। इनमें बेसिकली आपको एग्जाम ओरिएंटेड जो है कंटेंट करवाया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए भाई, इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है? सिंपल सी बात है दोस्तों, जो ऑक्सीकरण होता है उसमें होता है भाई एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे दोस्तों एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगला सवाल देखो भाई, जो फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का उसको हम क्या कहते हैं? यानी जो मादा और नर युग्मकों का जो संलयन होता है उसको हम क्या कहते हैं? सो उसको हम कहेंगे दोस्तों फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। अगला सवाल देखो भाई, और निषेचन कहां पर होता है? आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी टाइम्स डज द हार्ट ऑफ एन अडल्ट मैन बीट्स इन
इन 1 मिनट, ठीक है, इन 1 मिनट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर हम बात करें तो 72 बार धड़कता है दोस्तों अप्रोक्सीमेट। अगर आपका 75 बार धड़क रहा है तो भी आपका नॉर्मल है भाई, ये इससे 5 जो है अप डाउन होता रहता है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, इन बॉडी एनीमिया रिजल्ट्स इन द डेफिशिएंसी ऑफ, अगर हमारे शरीर के अंदर दोस्तों मतलब अगर हमें एनीमिया हो गया है, एक बीमारी है रक्त अल्पता, तो इसमें जो है हमारे शरीर के अंदर किसकी कमी हो जाती है, तो इसमें ब्लड की कमी हो जाती है, इनडायरेक्टली हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, और ये सब होता है शरीर में आयरन की कमी होने से। अगला सवाल देखो भाई, ऊर्जा की इकाई क्या है। वैसे ऊर्जा की बहुत सारी इकाइयां हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अर्ग है, तो यहाँ पर बेसिकली अगर हम ऑप्शंस में देखें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, दैट इज जूल, एनर्जी की जो है यूनिट है दोस्तों, ठीक है, न्यूटन फोर्स की, किलोग्राम मास की और वाट पावर की। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी मोर देन 11.2 किलोमीटर पर सेकंड देन ऑब्जेक्ट विल बी। दोस्तों अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से जो है थ्रो करें और उसकी जो वेलोसिटी है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा है ना, तो क्या होगा भाई, तो होगा दोस्तों ये कि वो जो है अर्थ के एनवायरनमेंट में वापस से नहीं आएगा, वो स्पेस के अंदर चला जाएगा, अंतरिक्ष में चला जाएगा, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है इसको हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। और जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम इस वेलोसिटी से ज्यादा से थ्रो करते हैं अर्थ सरफेस से, तो वो क्या है, कभी भी अर्थ के सरफेस पे लौट कर नहीं आएगा। कमेंट करके आप मेरे को मून के एस्केप वेलोसिटी बताइएगा। सो ये हमारे क्वेश्चन से दोस्तों, आप कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि आपको जो है इसमें से कितने मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 15, ठीक है। और भाई क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, रिमाइंड करवा रहा हूं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। मेरी क्लास जो है 6 to 7 PM यहाँ पे रहने वाली है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। मेरा अनलॉक कोड दोस्तों इंडियन है, इस कोड की मदद से आप मेरी ही नहीं भाई इन सभी एजुकेटर की क्लासेस को 100% फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। इसका PDF भी आपको मिलेगा, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कल शाम को 6 बजे तैयार रहना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस